Hey guys, since I promise you that I will show my advanced accounts notebook which is belonging to since I promise you the thing that I will show you my advanced accounts notebook and that the same वो relate करती है with what that the same वो relate करती है with November 2022 से because मेरा November 2022 में advanced accounts exempt हो गया था and in that case in that particular attempt I got 65 marks in advanced accounts. So I truly believe that one can score in advanced accounts a decent score. I know 65 बहुत ज़्यादा नहीं है. One can score a very good marks, but the thing is because हमें उसमें ऐसा जितना लर्न नहीं करना पड़ता है तो हियर बाय आई एम शोइंग यू माई नोटबुक्स बिकॉज मुझे तो 65 ही आया है. But I must say you that if you try a lot then you will definitely get more marks. I'm not in a position to say you this thing because मुझे इतने ज़्यादा marks नहीं आए कि मैं आपको बोलूँ कि आपके ज़्यादा आ जाएंगे या anything like that. But trust me, you can score more marks in this particular one because this is somehow scoring. अगर हम नवंबर 23 की बात करें तो क्योंकि अभी तक तो कोर्स हुआ ही है उसके बाद चेंज हो जाएगा तो उसके बाद मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है. बट इन दिस पर्टिकुलर अटेम्प्ट यू मे स्कोर वेल इनफ. सो इफ आई शो यू माई मार्किंग तो मुझे वी ऑल पीपल नो कितने क्वेश्चन है. कंपलसरी क्वेश्चन होगा 1. देन उसके बाद वो 20 मार्क्स का होता है. यूजुअली यही पैटर्न चल रहा है अभी तक. और उसके बाद 2 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन होते हैं. तो 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 है एंड क्वेश्चन नंबर 6. मतलब अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस होंगे बिकॉज बीच में एक क्वेश्चन मैंने अटेंड नहीं किया होगा या तो ऐसा होगा कुछ कि जितने क्वेश्चन होते हैं 6 क्वेश्चन में हमें 5 करना होता है तो मैंने 6 बाय 6 क्वेश्चन भी कर सकते हो आप. फिर आपको जो बेस्ट 5 है उसमें अवार्ड मिल जाता है. यू विल बी अवॉर्डेड दैट पर्टिकुलर. बट मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मेरे सारे क्वेश्चन हो गए हैं तो मैं आपको अकॉर्डिंगली बता देती हूँ. तो व्हाट हैपन एग्जैक्टली मेरे जो मार्क्स थे वो कैसे थे. जैसे कि अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखें तो मुझे 20 में से 11 मार्क्स मिले यानी कि मुझे 5 में से 4 मार्क्स मिले. और क्वेश्चन नंबर वापस जो बी वाला पार्ट था उसमें से मुझे 5 में से 0 मार्क्स भी मिले क्योंकि मुझे शायद ये वाला मैंने अटेंड नहीं किया था आई थिंक सो. उसके बाद 5 में से 5 मार्क्स भी मिले और किसी में 5 में से 2 मार्क्स भी मिले. तो इंस्टीट्यूट जो है आप अगर क्वेश्चन की डिमांड को फुलफिल कर रहे हो और तो आपको वो फुल मार्क्स देगा अदरवाइज कट करेगा. दिस इज़ द सो जनरल थिंग. उसके बाद मुझे 20 में से 14 मार्क्स मिले यानी कि मुझे 15 में से 9 मिले और 5 में से 5 भी मिले किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में. तो आप देख रहे हो जब मुझे 5 में से 5 मार्क्स मिले हैं ना जिन पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा फैमिलियर होंगी उस क्वेश्चन से बिकॉज मैंने उसको किसी न किसी तरीके से आरटीपी से एमटीपी से प्रीवियस क्वेश्चन से या इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल से कहीं ना कहीं उसको पढ़ा होगा इसी वजह से मुझे उसमें फुल मार्क्स मिले होंगे. उसके बाद अगर हम और आगे प्रोसीड करते हैं विद द थिंग्स तो मुझे 15 में से 11 मार्क्स मिले, 5 में से 3 मिले, 20 में से 14.5 मिले हैं, 15 में से 10.5 मिले, 5 में से 4 मार्क्स मिले हैं और ऐसा सच चल रहा है. फिर ये जो क्वेश्चन है अगर हम इसको देखें क्वेश्चन नंबर 6 तो इसमें अकॉर्डिंगली 6 का ए बी सी डी और ई तो मैंने इस क्वेश्चन को अटेंड नहीं किया होगा. और फिर ये नीचे बताने के इसका रेफरेंस आ रहा है जो भी ऐसा आ रहा है वो किसी ना किसी क्वेश्चन का आ रहा होगा. अब हम आगे चले अगर तो मुझे आउट ऑफ 100 आई स्कोर जस्ट 65 यानी कि 65% मार्क्स ही मुझे मिले हैं. यस. अब मैं आपको ऊपर से ले जाती हूँ तो ये क्वेश्चन जो पेपर है क्वेश्चन पेपर यू मे डाउनलोड फ्रॉम इंस्टीट्यूट वेबसाइट एंड दैट इज़ नवंबर 2022 का पेपर है. तो यू मे साइमल्टेनियसली चेक एज वेल कि कैसे क्वेश्चन में किस तरीके से दे रखा है. तो मैंने स्टार्टिंग में जो है थोड़ी कट पेस्ट ज़्यादा कर रखा है. अगर आपको यहाँ दिखेगा मैंने स्टार्टिंग से ये क्वेश्चन कर लिया था बिकॉज मुझे क्वेश्चन सही लग रहा था बट ये क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी था. यहाँ की मार्किंग आपको नीचे दिख जाएगी ये वाले. यहाँ सब जगह मार्किंग थी बट मैंने उसको डाउनलोड किया था तो वो हट गई है यहाँ प्रॉपर दिख नहीं रही है. तो मुझे ये क्वेश्चन बहुत सही लगा था और मैंने अकॉर्डिंगली किया था बट मुझे कुछ कटिंग्स भी हुई थी लेटर ऑन. तो बस थोड़ा क्लीन तरीके से लिखे बाकी हमें ऐसा सजा सजा के नहीं लिखना है और एग्ज़ाम में हमारे पास ऐसा जितना टाइम भी नहीं होता है कि हम कुछ और
प्रॉपर तरीके से करें, बस हमें कटिंग कम होगी तो इट विल बी बेटर फॉर अस। उसके बाद स्टेप मार्किंग तो है ही है, और उसके बाद ये जर्नल एंट्री पूछी होगी तो अकॉर्डिंगली मैंने उसे कर दी होगी, एंड दिस। उसके बाद मैंने आफ्टर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने उस क्वेश्चन को करते से ही दूसरे क्वेश्चन पे मैं मूव ऑन हो गई थी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का ये पार्ट हो गया, और क्वेश्चन नंबर 4 का ही बी पार्ट किया है मैंने। ओके, तो वैसे वैसे क्वेश्चन किया है और इसमें अकॉर्डिंगली मुझे मार्क्स मिले हैं। ये जो क्वेश्चन था ये समहाउ थियोरेटिकल क्वेश्चन था, तो मुझे ये ऐसा इतना अच्छे से नहीं आता था, आई स्टिल नो, बट जो रेलेवेंट प्रोविजन थे वो मैंने अकॉर्डिंगली लिख लिए थे, और इंस्टीट्यूट ने मुझे इसमें से 5 में से थ्री मार्क्स दे दिए थे आउट ऑफ 5 3। तो दिस इज समहाउ वेरी अनएक्सपेक्टेड मार्क्स विच आई स्कोर्ड इन दिस पर्टिकुलर, बिकॉज ये क्वेश्चन ऐसा लग रहा था कि मुझे आता नहीं है, बट कुछ प्रोविज़न पता थे उसके, और थोड़ा बहुत क्विकली कहीं से रीड किया था, तो उसके अकॉर्डिंगली आई अटेंडेड द क्वेश्चन एज वेल एज गॉट द मार्क्स एज वेल। फिर क्वेश्चन नंबर 5 का बी है, तो इसमें मुझे 4 मार्क्स मिले हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का ए है, तो अकॉर्डिंगली ऐसे मार्क्स मिल रहे हैं। तो हर जगह स्टेप मार्किंग है, बस हमारा स्कोर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा अगर एक्यूरेसी चल रही होगी, और अगर हम थोड़ा चीज़ों को सही करते जा रहे हैं, ऐसा। हर जगह स्टेप मार्किंग ही दिखेगी आपको, मैंने तो क्वेश्चन इसको साइड साइड में लिखा है, बट अगर सीए फाइनल की बात करें तो सीए फाइनल में टीचर्स बोल रहे हैं क्वेश्चन को आपको बीच में लिखना होता है, यहाँ इंस्टीड ऑफ यहाँ लिखने की जगह यू मस्ट राइट इट इन द सेंटर। तो ऐसा अकॉर्डिंगली हम आगे करेंगे। तो बस दिस इज़ द थिंग, बस मैं इसे ऐसे ऊपर ऊपर से दिखा रही हूँ सो दैट यू कम टू नो कि एग्जामिनेशन में हमें अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान देना चाहिए, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि एग्ज़ाम में क्या होगा। एग्ज़ाम में तो अगर हमें क्वेश्चन में हमारी कमांड होगी तो हम उसकी डिमांड को भी फुलफ़िल कर पाएंगे ऑफ द क्वेश्चन डिमांड, अदरवाइज जैसे हम नॉर्मली कर रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं। तो इन दिस वे यू कैन स्कोर एटलीस्ट एग्जाम्शन, एंड फॉर स्कोरिंग हाई तो मस्ट वॉच द रैंकर्स वीडियो ऑफ कोर्स। I personally watch many of the other students' notebooks, so it eventually help us. Undoubtedly, it eventually help us as well. क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट का डी है, तो इसके मार्क्स मुझे यहाँ पे मिले हैं, बस ये जो मैंने इसको सेव किया है वो यहाँ दिख नहीं रहे, तो आपको लास्ट में टोटल में दिख जाएगा कि मुझे क्वेश्चन नंबर 1 में कितने मार्क्स मिले हैं एंड ऑल सच थिंग्स। तो आइडियली मुझे यहाँ 11 मार्क्स मिले हैं, ऐसा सब चल रहा है। Alright, so here I am stopping this video. Hope that the same may be very helpful for you as well. Alright, so just take the advantage what others may commit the mistake, but you may not commit the same. तो अगर कोई, if somebody is showing you, anybody of you, if कोई भी दिखा रहा है नोटबुक, तो just try to see the things that क्या mistake किए, so that you may not repeat the same. Alright, बाकी just prepare yourself best and all the very